बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, लग ऐसा रहा है जैसा क़यामत करीब है। लग क्या रहा है, यकीन हो चला है कि क़यामत ज़्यादा दूर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह के वाक़यात अब मंजर आम पर आ रहे हैं, यकीन जानिए इसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती थी। सऊदी अरब के अंदर सऊदी सरजमीन पर एक खातून को हिरासत में लिया गया जो कि सऊदी बाशिंदा नहीं थी, बल्कि वहाँ पर एक घर के अंदर नौकरी कर रही थी। और जिस हालत में उनको हिरासत में लिया गया, जब उनको गिरफ्तार किया गया, तब वो बाकायदा तौर पर एक काला जादू कर रही थी और उनके पास ऐसी चीज़ों की फहरिस्त मौजूद थी, चीज़ें सामने रखी थी कि जो उनको हिरासत में लेने के लिए पहुँचे थे ना, उनके अपने औसान ख़ता हो गए। सऊदी जो हैं वो काला जादू करने वालों से बहुत ज़्यादा घबराते हैं और घबराना भी चाहिए। हमारे इस्लाम के अंदर इसकी बड़ी संगीन किस्म की सज़ा है और सऊदी अरब के अंदर काला जादू करने वालों को सिर्फ़ और सिर्फ उनका सर कलम किया जाता है। इतनी संगीन सज़ा सुनाई जाती है। और जब इन खातून को हिरासत में लिया गया, तब ये घर के अंदर, सऊदी बाशिंदे के घर के अंदर बैठकर काला जादू कर रही थी। और उसके बाद जब इनको हिरासत में लिया जाता है, तब ये रहम की अपील करना शुरू जाती हैं। ये रो रो के दुआएं देना शुरू कर देती हैं कि मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। लेकिन इनको ना सिर्फ मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, दिन दहाड़े सबके सामने इनका सर कलम किया जाएगा। लेकिन ये खातून हैं कौन? उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरब आई थी। किस मुल्क से इनका ताल्लुक था? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं। सऊदियों के लिए ना सबसे बड़ा मसला इस वक्त, जो पाकिस्तान से लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, सबसे बड़ा दर्द सर वो पाकिस्तानी बने हुए हैं सऊदी हुकाम के लिए। इसी वजह से सऊदी हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम को बाकायदा तौर पर मुतनब्बे किया है, ऑफिशियल लेटर लिखा है कि हम आपका ये कोटा जो हज का होता है, उम्रे का होता है, इसको रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि जो यहाँ पर जिसको पकड़े, जिस भिखारी को पकड़े, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। जिसको हम पकड़ते हैं उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। बेतहाशा ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। एक तो दर्द सर सऊदी अरब के लिए वो पाकिस्तानी हैं, मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला, मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, क्योंकि मराकश हो गया, अलजज़ायर हो गया, ये जो लोग हैं ना, यहाँ के जो लोग सऊदी अरब में आते हैं, ये कम पैसों पे काम कर लेते हैं। जब मैं उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गया था, तो मैंने देखा था कि बांग्लादेशी लोग, बांग्लादेश से जो ताल्लुक़ रखते हैं, बंगाली जो होते हैं, वो कम पैसों में काम कर लेते हैं। मराकश वाले, फ़िलिपीनी जो होते हैं, वो कम पैसों में काम कर लेते हैं। पाकिस्तानी जो है ना, थोड़े ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, क्योंकि जो काम बताया जा रहा होता है वो वाकई में इस तरह का होता है कि होटल के अंदर काम करना, इधर उधर काम करना, तो ये यहाँ पर पाकिस्तानी ज़्यादा डिमांड करते हैं। और जो वहाँ पर सऊदी ताजिर होते हैं वो कहते हैं कि यार हम फ़िलिपीनियों को रख लेते हैं, हम मराकश के लोगों को रख लेते हैं, हम बंगालियों को रख लेते हैं, क्योंकि वो कम पैसे डिमांड करते हैं। इसी वजह से एक मराकश खातून जो है ना, मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं, मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, वो जादू टोना, काला जादू करने में सबसे माहिर होते हैं। और सऊदी बाशिंदे बड़ा घबराते हैं, डरते हैं कि ये काला जादू ना कर दें। अब हुआ ये कि एक सऊदी ने एक खातून को घर के अंदर बाकायदा मुलाजमा की हैसियत से रखा। अब इनके पास गालिबन शायद उम्रे का वीज़ा था, तवील वीज़ा था, इन एंड आउट, अब मल्टीपल वीज़ा इनके पास था। इनको रख लिया जॉब पे। अच्छा, इस सऊदी मालिक मकान को, या आप कह लें कि घर के जो मालिक है उसको, ये शक होने लगा कि यार घर के अंदर कुछ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अब उसको ये अंदाज़ा होने लगा कि यार मैंने घर के अंदर एक मराकश खातून को जो है ना, वो मुलाजमा की हैसियत से रखा है, कहीं ये काला जादू तो नहीं कर रही है। घर के अंदर कुछ ऐसी सी चीज़ें मिलना शुरू हो गई जिससे ये अंदेशा होने लगा, अंदाज़ा होने लगा कि घर के अंदर काला जादू किया जा रहा है। एक दिन ये मुलाजमा के कमरे में ना छापा मारता है कैमरे के साथ। पूरी वीडियो मौजूद है, मैं इंस्टाग्राम पर लगाऊंगा, आप देखिएगा जाके। मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता क्योंकि बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो है। ये खातून मिट्टी लेके बैठी हुई, बाल लेके बैठी हुई, कोयला लेके बैठी हुई, पिसी हुई चीज़ें लेके बैठी हुई, पुरानी आयात, लेकिन पुरानी आयात उल्टी लिखी हुई है, ये लेके बैठी हुई है और बाकायदा तौर पर काला जादू कर रही है, काला जादू कर रही है। इनको वहाँ से पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद इनको हिरासत में ले लिया जाता है। अब इन पर मुकदमा चलेगा। और ये हाथ जोड़ जोड़ के अपील कर रही थी, रहम की अपील कर रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा इस तरह का कोई काम नहीं करूँगी। और उन्होंने तस्लीम किया कि मैं काला जादू कर रही हूँ। लेकिन अब इनको, इनका सर कलम कर दिया जाएगा। इनको बाकायदा तौर पर सबके सामने दिन दहाड़े इनको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काला जादू करने वालों को सिर्फ़ और सिर्फ मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अब जनाब हुआ क्या, मैं अभी आपको आगे एक और चीज़ बताऊँ। कुछ अर्से पहले की बात है,
ایک خاتون کو حراست میں لیا گیا. ان کا تعلق بھی مراکش سے. یہ خاتون پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ یہ خاتون یہ کرتی تھیں کہ اپنے کالا جادو کو مزید پاورفل بنانے کے لیے، مزید طاقتور بنانے کے لیے، جو مردے ہوتے ہیں نا، ان کے جو نازک اعضاء ہوتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں چھپا دیا کرتی تھیں مردوں کی، تاکہ وہ جو کالا جادو ہے نا اس میں طاقت آ سکے، اس میں مزید شدت آ سکے. ان کو بھی حراست میں لیا گیا، ان کو بھی ان کا سر قلم کر دیا. تو یہ بڑا خوفناک قسم کا معاملہ. اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر سال جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، کچھ اقامہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اپنے سامان کی نگرانی کیجیے گا. میں آپ کو بتا دوں بڑی سختی کی جا رہی ہے. آپ کے پاس سے اگر بال برآمد ہوئے بیگ میں، آپ کو وہیں روک لیا جائے گا. آپ کے پاس سے ہڈیاں، یہ وہ کچھ ایسی چیز، کوئی ایسی ممنوع چیز. اور پہلی بات میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی بھی ملک میں جا رہے ہو، اس ملک کا آپ کا قریبی کیوں نہ ہو، آپ کے والدی کیوں نہ ہو، آپ کے بھائی بہن کیوں نہ ہو، آپ کے گھر والے کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی چیز منگائیں اور کہیں کہ جناب یہ چیز ذرا لے کے چلے جانا، مطلب آپ کو وہ چیز دیں کہ سامان میں رکھ لو، وہاں پہ جا کے دے دینا، نہیں لیجیے گا. آنکھیں نہ ماتھے پہ رکھ لیجیے. کس چیز کے اندر کیا چیز ملی ہوئی ہو آپ کو نہیں پتہ ہوگا. اور وہاں پر جب آپ کو اللہ نہ کرے پکڑ لیا جائے تو اس کا آپ کو یہ نہیں چیک کریں گے کہ یہ آپ کے پاس کسی نے دھوکے سے رکھا، کس طریقے سے رکھا. وہ آپ کو سیدھا آپ پر کیس چلائیں گے. اور یقین جانیے جب وہاں پر فیصلہ آ جاتا نا پھر اس کی اپیل نہیں ہوتی ہے. ایوان شاہی سے اپیل کی جاتی ہے، لیکن وہ ایوان شاہی سے ہمیشہ رد ہی ہوتی ہے تقریباً، اور اس کے بعد موت کے گھاٹ اتارتے ہیں. اور ایک نہیں متعدد واقعات ایسے ہیں. پچھلے دنوں اسی سال کی بات ہے، اسٹارٹ آف دا ایئر 5 پاکستانیوں کے سر قلم کیے گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک گودام کے اندر لوٹ مار کرنے کی نیت سے گھسے. وہاں پہ 2 چوکیدار تھے، ایک بنگالی تھا، دوسرا بھی بلکہ بنگالی تھا. انہوں نے اس کو اتنا مارا بیچارہ ایک بنگالی مر گیا. اور جب وہ مر گیا ہے تب یہ لوگ وہاں سے فرار ہو. اب آپ تاریخی جملے سنیے گا جو جج صاحب نے دیے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب چوری ہم پھر معاف کر دیتے، آپ کے لیے ہم چوری معاف کر دیتے، لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے ایک ایسا شخص جو کہ اس ملک میں دیار غیر میں آیا ہوا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے آیا ہوا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آیا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے وہ شخص مرا ہے، اس شخص کی موت واقع ہے. تو آپ کو چھوڑا نہیں، پانچوں کے سر قلم کیے گئے. تو جناب احتیاط کیجیے، احتیاط کرنی چاہیے. اب تو عمرے کا ویزا ہمارے لیے بڑا مشکل کر دیا گیا ہے، ہر ایک کو ایزیلی نہیں مل جاتا ہے. یو اے ای نے تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ بینڈ کر دیا پاکستانیوں کو. 30 شہر بیان کر دیے ہیں کہ جناب ان 30 شہروں سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کو جو ہے نا یو اے ای کا ویزا ہرگز نہیں ملے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب واقعی میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس پر اب دنیا نے رسپونڈ کرنا شروع. لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.